और एक और विशेष बात है, ये जो झांसी की धरती पर त्रिदिवसीय संत समागम हो रहा है, ये दुर्लभ सत्संग हो रहा है, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार भी श्री चिन्मयानंद बापू ही है। सारा कार्य कैसे संतों को बुलाना है, क्या करना है, पहले से उपस्थित होकर सारा कार्य आप कर रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कथाएं लगातार झांसी महानगर में होती रहती हैं। कभी गीता पर प्रवचन, कभी भागवत की कथाएं, कभी राम कथाएं, विविध पुराणों के प्रवचन भी यहाँ होते हैं। लेकिन ये 3 दिनों में भारतवर्ष के शीर्षस्थ संतों को यहाँ बुलाकर और सबको उनका दर्शन और उनके आशीर्वचन का लाभ जो मिल रहा है, यह अपने आप में अलौकिक है और अद्भुत है। पहले एक कई किसी का लाभ मिलता है, उन्हीं को आपको सुनना है। लेकिन आज पूज्य स्वामी जी का कितना दिव्य प्रभावशाली वक्तव्य हुआ। बापू ने भी कितना सुंदर सनातन धर्म के स्वरूप को विवेचित किया कि सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उन्हीं पर कुठाराघात मुगल काल में भी हुआ, अंग्रेजी शासन में भी हुआ, और स्वतंत्र भारत में जो भारतीय सनातन विचारधारा के विरोधी हैं, आज भी वे उन्हीं पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से आज के सभा के निर्धारित विषय की प्रस्तुति हुई। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी भी कल आएंगे, कल पधारेंगे, यहाँ परसों आए, कल शाम तक यहाँ आ जाए। जी जी जी, पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी भी पधार रहे हैं। और पूज्य महाराज जी कुछ जाम में फंस गए, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, वो भी शायद 1 आध घंटे में पहुंचने ही वाले हैं। जी, सूरत गिरी बंगला वाले परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी। अब ऐसे ऐसे संतों को बुलाया है माता जी ने, जिनका दर्शन बहुत दुर्लभ है और जिनका समय मिल पाना भी बहुत कठिन है। और आज हमारे गंगादास जी कह रहे थे कि इस तरह का आयोजन झांसी में प्रतिवर्ष होना चाहिए। क्योंकि इस बहाने हम कुंभ में श्री बापू से मिले थे, आपके शिव पुराण की कथा चल रही थी, उस समय हम गए थे। धूल से थोड़ी एलर्जी होने के कारण थोड़ी अस्वस्थता भी थी, लेकिन फिर भी हम पहुँचे, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद अब मिलना हुआ। और पूज्य स्वामी जी का तो दर्शन हुआ, आपका नाम हमने खूब श्रवण किया। गोवा की स्थिति कैसी है ये तो वहाँ जाने पर ही और उसके बारे में समझने पर ही। हाँ, और हमने स्वामी जी को बोला है, भगवान जब भी योग बनाएंगे हम गोवा अवश्य आएंगे। सबसे पहले हमें सनातन शब्द का अर्थ समझना चाहिए। आज जो चर्चा हो रही है वो सनातन धर्म विषयक चर्चा हो रही है। सनातन धर्म का स्वरूप, सनातन धर्म की महिमा गरिमा, उसका संरक्षण कैसे हो, संस्कार कैसे बचें, वैदिक सनातन धर्म का मूल गोवंश, उसकी रक्षा कैसे हो, इन्हीं सब पवित्र भावों पर आज चर्चा हो रही है। तो सर्वप्रथम सनातन शब्द का अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए। संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में 2 अव्यय हैं।
सना और सनत, इन दोनों अव्ययों से सनातन शब्द निष्पन्न होता है। सनत से भी सनातन बनता है और सना से भी सनातन बनता है। आप लोग कहेंगे जब दोनों से ही, दोनों अव्ययों से ही एक ही शब्द का निर्माण होता है, परिष्कार होता है, तो दो अव्ययों की क्या आवश्यकता है? ये हमारा वैदिक धर्म ही इतना उच्च कोटि का धर्म है, इसका पाणिनीय व्याकरण इतना महत्वपूर्ण व्याकरण है जो एक एक अक्षर पर, एक एक स्वर पर विचार करता है। तो जहां सनत अव्यय है वहां तकार की इत संज्ञा हो जाती है, तो वो भी सना ही बचता है। तो तकार की इत संज्ञा होने से तित स्वरितम, तकार जहां इत संज्ञक है उसका स्वर वेद में स्वरित होता है। वेद में 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जहां तकार इत संज्ञक होगा वहां स्वरित स्वर होगा। तो जहां वेद में सनातन शब्द पठित है और वहां यदि स्वरित स्वर है तो हम यह समझें कि वहां सनत नामक अव्यय का प्रयोग किया गया है, सना अव्यय का प्रयोग न करके सनत अव्यय का प्रयोग किया गया है। केवल इतनी सूक्ष्मता को समझाने के लिए महर्षि पाणिनि ने अव्यय प्रकरण में एक ही जैसे 2 अव्ययों को पढ़ा। अब सना शब्द का अर्थ क्या है? सनत से भी सना बनेगा और सना भी सना ही है। तो सना शब्द का अर्थ क्या है? इसका सरलार्थ है सदा। क्या? सना माने सदा, और भू धातु सत्ता के अर्थ में है, स्थिति के अर्थ में है, भवः, इसका सरल अर्थ होगा सदा भवः सनातनः। क्या होगा? सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा एक जैसी अवस्था में रहे, जो उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा शून्य हो, रहित हो, जो तीनों कालों में एक रस रहने वाला हो, उसको सनातन कहते हैं। इस सनातन के स्वरूप का प्रतिष्ठापक क्या है? सनातन वैदिक धर्म का जो प्रतिष्ठापक है वो कौन है? आप कहेंगे भगवान श्री राम हैं, आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण हैं, अथवा अमुक आचार्य हैं, अमुक संत हैं। तो यह सनातन धर्म भी दूसरे मत पंथों के जैसा हो जाएगा, कोई 2000 साल पुराना, कोई 3000 साल पुराना, फिर इसमें सनातनत्व नहीं आएगा। इसलिए इस धर्म की जो प्रतिष्ठा है, इस धर्म का जो प्रतिष्ठापक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वेद। क्या नाम है? वेद। वर्तमान के सिरफिरे लोग, सिरफिरे जानते हैं ना, जिनका माथा घूम गया है, पाश्चात्य मानसिकता से ग्रसित, जिनको अपने ज्ञान की अजीर्ण हो चुकी है, अपच हो चुकी है, ऐसे लोग वेदों का रचना काल निश्चित करते हैं कि ईसा से इतने 1000 साल पहले वेद लिखा गया। और किसी किसी ने तो यहां तक कह दिया कि असभ्य जंगली लोग इस देश में रहते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, पशु चराते थे, और उस समय उन्होंने कुछ गीत गाए, उस समय भाषा चलती थी, वो गडरियों के गीत ही वेद की ऋचाएं हैं। ऐसा भी अपठित लोगों ने नहीं कहा। जिनकी पुस्तकें चल रही हैं, जिनको लोग पढ़ करके स्नातक हो रहे हैं, पीएचडी डिलीट हो रहे हैं, ऐसे, अब उनका नाम हम नहीं लेंगे, ऐसे लोगों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए।
पर हमारे यहां वेद वह कोई इस प्रकार का ग्रंथ नहीं है जिसके रचना काल का निर्धारण किया जा सके। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो हम कह रहे हैं उस बातों को, उन बातों को। वेद नित्य सिद्ध है, वेद नित्य सिद्ध है। और एक ऊंची बात है, अनादि है, इसका आदि नहीं है। ये नित्य सिद्ध है, ये अनादि है, और ये वेद अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ है किसी पुरुष की कृति नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है। तब आप कहेंगे पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा होता है, इसलिए वेद में, चारों वेदों में उसके उच्चारण की विधा अलग अलग है, पर चारों वेदों में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, यजुर्वेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, सामवेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है, अथर्ववेद में उसके उच्चारण की पद्धति अलग है चारों वेदों में पुरुष सूक्त। तो वहां पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य नहीं है, वहां पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा है। पुरुष क्यों कहते हैं परमात्मा को? बोले इन सप्त धातु पंचभूत विनिर्मित इन पुरियों में, इन शरीरों में जो अंतर्यामी रूप से शयन करता है वो पुरुष है। पुरीषु, सबको लेंगे, पुरीषु शेते इति पुरुषः, जो सबका अंतर्यामी बनकर विराजमान है वो पुरुष है। तब तो हम कहेंगे कि वेद परमात्मा की कृति है। ये कहना पड़ेगा कि वेद किसी न किसी की तो रचना है, मनुष्य की रचना नहीं है, तो परमात्मा की रचना है, और परमात्मा सनातन है इसलिए वेद भी सनातन है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। विशेष बात स्वामी जी यह है कि वेद परमात्मा की भी कृति नहीं है। वो परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है। आप कहेंगे परमात्मा की कृति मानने में हानि क्या है? श्री चिन्मयानंद जी विराजमान हैं, इनसे पूछें। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भगवान सम है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः। और जो वर्तमान समय की आवश्यकता है सामाजिक समरसता, उस सामाजिक समरसता के अर्थ को भी लोग गलत लगाते हैं। सामाजिक समरसता क्या है? सामाजिक समरसता का अर्थ यह नहीं है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का सर्वथा उच्छेद करके स्थापित होगी। इसका अर्थ है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के स्वरूप का समादर करते हुए समाज के सभी वर्ग के प्राणियों में एक अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन करना, किसी के प्रति भेद दृष्टि न रखना, किसी से द्वेष न करना, किसी से घृणा न करना, सबका आदर करना। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान,
बंदऊ तिनके पदकमल सदा जोरी जुगुपान। इस भाव से सर्वत्र भगवत दृष्टि रखना, इसका नाम है समरसता। समोहम सर्वभूतेषु सम शब्द है। और रस माने क्या है महाराज जी? रसो वैशाह, भगवान वेद कह रहे हैं रसो वैशाह रस ही वायम लब्ध्वानंदी भवति। वह परमात्मा परब्रह्म रस स्वरूप ही है। तो सामाजिक सम रस माने ब्रह्म, और तल प्रत्यय हो गया, तलंत मृस्तियाम से टाप हो गया तो रसता शब्द बन गया। इसका अर्थ है समाज के प्रत्येक वर्ग में समान रूप रस रूप पर ब्रह्म का अनुभव करना, ये सामाजिक समरसता है। इसमें आर्ष विचारधारा से, वैदिक सनातन विचारधारा से कहीं भी कोई विरोध नहीं है। पूरी दुनिया में 4 व्यवस्थाएं हैं, उनके बिना काम किसी का भी चलने वाला नहीं है। कौन कौन? शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था और सेवा, ये 4 चीजें हैं। शिक्षा माने ज्ञानोपदेश, ये विभाग ब्राह्मणों का है। सुरक्षा, ये विभाग क्षत्रियों का है। अर्थ की व्यवस्था को ठीक से बनाकर रखना, कृषि गोरक्षा वाणिज्य को ठीक संभाल कर रखना, ये वैश्य समाज की व्यवस्था है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को उनके कार्यों में सहयोग करके राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करना, ये चतुर्थ समाज का कर्तव्य है। ये चतुर्थ समाज भगवान के चरण कमल हैं। जैसे सारा शरीर पैरों पर टिका हुआ है, बिना पैरों के गति नहीं है, इसी प्रकार से बिना चतुर्थ वर्ण के सहयोग के राष्ट्र की, समाज की प्रगति नहीं है। यदि इस समाज को इस समाज से पृथक कर दिया जाएगा तो सनातन समाज पंगु हो जाएगा, इसकी उन्नति, इसकी प्रगति रुक जाएगी। और इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है, और पूरी दुनिया ने किसी न किसी रूप में इसको स्वीकार किया है। शिक्षा को, सुरक्षा को, अर्थ की व्यवस्था को और सेवा को किसी न किसी रूप में, वैकल्पिक रूप में स्वीकार किया है। वैकल्पिक रूप में वो स्वीकार करें जिनके पास ये व्यवस्था न हो। आप ब्राह्मण को नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण का निर्माण आपको करना पड़ेगा। पर वैकल्पिक ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण के जैसा तो हो सकता है, पर विकल्प जो होता है वो तद्रूप नहीं होता है। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओरिजिनल नहीं होता, स्वामी जी बोल रहे हैं। ब्राह्मण का विकल्प ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण का विकल्प दूसरा संसार में संभव नहीं है। क्षत्रिय का विकल्प क्षत्रिय ही है, क्षत्रिय का दूसरा विकल्प पूरे संसार में संभव नहीं है। वैश्य का विकल्प भी वैश्य ही है, दूसरा कोई संभव नहीं है। और शूद्र का विकल्प भी शूद्र ही है, दूसरा कोई संभव नहीं। एक वेद की ऋचा है, बहुत ध्यान देकर सुने। वेद की ऋचा है, उस ऋचा का अर्थ है कि जब सृष्टियारंभ हुआ तो केवल एक ब्राह्मण की सृष्टि हुई। ब्रह्म एवा भवत वेद में लिखा है, केवल ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। उससे कहा तुम तप करो, ज्ञान का अर्जन करो, शास्त्रों को सुरक्षित रखो और सृष्टि का विस्तार करो, पवित्र सृष्टि का विस्तार करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, ब्रह्मा जी से बोले हमसे संभव नहीं। क्यों?
हम तपस्या करते हैं, हम ज्ञानार्जन करते हैं, और असुर समूह सतावहीं मोही। इस विचारधारा के विरोधी लोग अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, वो हमको करने नहीं देते हैं, तो हम कैसे करें? तब क्या आवश्यकता है आपकी? बोले हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे मठ मंदिर देवालय व्यवस्था, शास्त्र की व्यवस्था, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, संस्कार पद्धति, इस पर कोई आक्रमण करे तो उसका घोर प्रतिकार करके इसे सुरक्षित करने वाला कोई मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। तो वेद में लिखा है सनैवा व्यभवत, अकेले ब्राह्मण से काम नहीं चला। सक्षत्र वर्ण मसृजत, उस परब्रह्म परमात्मा ने फिर क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रियों से भी काम नहीं चला। थोड़े दिन बाद क्षत्रियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्राह्मण देवता तपस्या करेंगे, वेद पाठ करेंगे, गुरुकुल चलाएंगे, और क्षत्रिय खड्ग लेकर के, ढाल तलवार लेकर के, धनुराण लेकर के गौ ब्राह्मण और वेद की सुरक्षा में रहेगा, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसने कहा महाराज हथियार खरीदने हैं, प्रजा को सुरक्षित करने के लिए किला बनाना है, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है, तो इन सारे कार्यों के लिए फौज को तनख्वाह देनी पड़ेगी कि नहीं? धन की आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो सुरक्षा में भी धन की अनिवार्य आवश्यकता है। अभी तक तो पुरानी सरकारें रक्षा बजट को ही लगातार कम करती चली जा रही थी। अब देश में 13-14 साल से कुछ अच्छे दिन आए हैं देश के, तो ये चिंता की जा रही है कि भाई देश में सुरक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत होना चाहिए। और अब तो भगवान ऐसी कृपा कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का आयात नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होने वाली है, हो चुकी है लगभग, कि अब देश पूरे दुनिया को सुरक्षा के उपकरणों का निर्यात करेगा। क्षत्रियों ने कहा कि हमें सहयोगी की आवश्यकता है, उनसे धन की आवश्यकता है, क्योंकि हम किला बनाएंगे, जनपद बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे, तो सारी व्यवस्था के लिए हमें सहयोगी की आवश्यकता है। तो महाराज जी लिखा है जब क्षत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से सनैवाभ्यहवत सब विडवर्ण मसृजत, वेद में लिखा है जब क्षत्रियों से भी काम नहीं चला तब भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वैश्यों की सृष्टि की। हम कोई वैश्यों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ उठाकर आप देखिए, जहां भीष्म जी और युधिष्ठिर का संवाद है अनुशासन पर्व में, वहां भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं सफल शासन का मूल सूत्र यही है कि राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य के, अपने देश के व्यापार में लगे हुए लोगों को कभी पीड़ित न करे, कभी दुखी न करे, उन पर कभी अत्याचार न करे, उनको सदा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे। कितने श्लोक हैं, वो लिखने योग्य श्लोक हैं महाभारत के। उन श्लोकों में इतनी प्रशंसा है वैश्य वर्ण की कि हम विनोद में कह रहे हैं, ऐसे लगता कहीं वैश्यों ने व्यास जी की विशेष सेवा पूजा तो नहीं करा। लेकिन ये हम परिहास में कह रहे हैं, व्यास जी विशेष सेवा पूजा से किसी के लिए कुछ लिख देंगे, ऐसे नहीं है। व्यासो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण है। वस्तुतः ब्राह्मणों के गुरुकुल, देव प्रतिष्ठान, मठ मंदिर वो बिना धन के कैसे बनेंगे? बड़े बड़े यज्ञ बिना धन के कैसे संपादित होंगे?
वो धन की पूर्ति कौन करेगा? व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति। देश की सुरक्षा, क्षत्रियों की आवश्यकता, फौज की तनख्वाह आदि, ये जो धन की, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की उन्नति में जो धन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? व्यापारी वर्ग करेगा। चतुर्थ वर्ण की शिक्षा, सुरक्षा और उनके हर प्रकार की उन्नति की व्यवस्था कौन करेगा? कृषि को ठीक कौन रखेगा? गोरक्षा का कार्य कौन करेगा? व्यापारी करेगा। इसलिए शासक के प्रजा की सेवा के सभी प्रकल्प बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से चलते रहें, इसके लिए शासक का कर्तव्य है कि अपने वैश्य वर्ण को, व्यापारी वर्ग को कभी प्रताड़ित और प्रपीड़ित न करे, उसको निरंतर उन्नत होने का अवसर दे, क्योंकि उसी से संपूर्ण राष्ट्र और समाज की प्रगति है। आप लोग कहेंगे तो आपने तो सबसे ज्यादा वैश्यों का ही गुणगान कर दिया, तो चौथा वर्ण, उसकी भी कोई बात है क्या? बहुत ध्यान दे करके सुने। सनैवाभ्यहुवत् स क्षत्र वर्णमसृजत्, सनैवाभ्यहुवत् स विडवर्णमसृजत्, सनैवाभ्यहुवत् स शूद्र वर्णमसृजत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमसे कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों? हमें सहयोगी की आवश्यकता है। तब ब्रह्मा जी ने तीनों के सहयोग के लिए चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। भैया, जिसके बिना किसी का काम न चले उसका नाम शूद्र है। आप लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत ध्यान दे करके सुनने और समझने की चीज है। षडंग वेद के विद्वान, सदाचार संपन्न कोई पवित्र ब्राह्मण यज्ञ करेंगे। भाई, जिसको उस विषय का सांगोपांग बोध होगा वही तो उस कृत्य को ठीक से शास्त्र मर्यादा में संपादित कराएगा। हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या कराएंगे? तो यज्ञ तो ब्राह्मण कराएगा, यज्ञशाला का निर्माण कौन करेगा? पक्की बनाओ चाहे कच्ची बनाओ, चाहे बांस बल्ली की बनाओ, कौन कराएगा? सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो चिन्मयानंद जी करेंगे, पंडाल थोड़ी ये बनाएंगे कि पंडाल भी आप ही बनाएंगे? वो कौन बनाएगा? अतिथियों की व्यवस्था कौन करेगा? पूरे परिसर को स्वच्छ कौन रखेगा? पूजा तो हम कर लेंगे, यथा ज्ञान वैदिक मंत्रोच्चार भी कर लेंगे, लेकिन मंदिरों का निर्माण कौन करेगा? नारद पांचरात्र विधि से या आगम विधि से निर्माण कौन करेगा? वैदिक विश्वविद्यालय, वैदिक गुरुकुलों का निर्माण कौन करेगा? ब्राह्मण का काम भी बिना चतुर्थ वर्ण के सहयोग के चलने वाला नहीं है। क्षत्रियों को, राजाओं को किले की आवश्यकता होगी, चहर दीवारी की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सेना में बहुत से लोग काम करने वाले रहते, उनकी आवश्यकता होगी। उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्षत्रियों का काम भी उनके बिना नहीं चलेगा। शेठ जी गद्दी पर बैठे रहेंगे, दुकान में भीड़ है, काम कौन करेगा? फैक्ट्री में वो क्या करेंगे? कारखानों में क्या करेंगे? अभी कोरोना का समय आया था, कुछ परिचित हमारे लोग हैं, शहरों का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों ने कहा महाराज कोरोना में सारे कर्मचारी अपने अपने प्राण बचाकर अपने अपने देश भाग गए, बहुत से तो यहीं समाप्त हो गए कोरोना में, कोई रास्ते में खत्म हो गए। घर में लोगों की परिस्थितियां बहुत खराब थी।
और तब से व्यापार ठप हुआ है, तो अब तक पटरी पर आने को नहीं। कोरोना बीत गया, लेकिन अब पटरी पर आने, घर में कोई बचा नहीं, वो अपना घर छोड़ के कहां जाए। वैश्य वर्ण का काम भी जिनके बिना नहीं चलता। स्कंद पुराण में भगवान व्यास ने स्पष्ट लिखा कि गौ और ब्राह्मण सहित संपूर्ण वैदिक धर्म की सेवा और सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। शूद्र होने से कोई निंदित नहीं हो गया, कोई घृणित नहीं हो गया। वह समाज का एक ऐसा वर्ग है जिस पर पूरा समाज खड़ा हुआ है। ये सनातन धर्म है। इसलिए गीता जी में, स्वामी जी गीता जी में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसा। मया, मया कृष्णेन नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करें कि मैंने चतुर्वर्ण की, चारों वर्णों की सृष्टि की, गुण कर्म का विभाग हमने किया, ऐसा अर्थ नहीं है। मया का अर्थ आदिशंकराचार्य भगवान ने और सभी गीता भाष्य पर कलम चलाने वाले श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य प्रभृति सभी आचार्यों ने मया का अर्थ वेदेन किया, कृष्णेन नहीं किया। क्योंकि चातुर्वर्ण के व्यवस्थापक यदि कृष्ण हैं तो ये व्यवस्था फिर केवल 5,500 साल पुरानी व्यवस्था हो जाएगी। उसके पहले ये व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। यदि राम जी को मान लिया जाएगा तो उसके पहले ये व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, फिर सनातन शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था परंपरा से चली आ रही है और सदा सर्वदा चलती रहेगी, उस परंपरा का नाम है सनातन व्यवस्था। सदा भवः सनातनः। हमारे यहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी सनातन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी सनातन है। सूर्य, चंद्र भी सनातन है। नदियां और पर्वत भी सनातन है। वर्ण भी सनातन है। आश्रम भी सनातन है। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का नाम सनातन है। माता जी, आज के 3000 साल पहले चले जाओ। आज के 3000 वर्ष पहले आप चले जाएं तो पूरी धरती पर वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके कोई सभ्यता थी ही नहीं। और देश विदेश में उसके प्राचीनतम प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। पुराने पुराने विष्णु मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, किसी न किसी रूप में वहां सनातन संस्कृति के हजारों साल पुराने प्रतीक वहां आज भी हैं। तो कोई मत पंथ जब इस धरती पर 3000 साल पहले नहीं था, तब कौन था? तब हम थे। हैं? 5000 साल पहले भी हम थे, 5 लाख साल पहले भी हम थे, 5 करोड़ साल पहले भी हम थे, 5 अरब साल पहले भी हम थे, और सनातन काल से हम थे और सनातन काल तक हम रहेंगे। इसी का नाम है सनातन धर्म। और इसके लिए अलग से पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा पवित्र मातृकुल और पितृकुल में जन्म लेकर के कुछ संस्कार मातृकुल से, कुछ संस्कार पितृकुल से, दोनों से संस्कार आते हैं। और उस संस्कार युक्त परिवार में जन्म लेने वाले बालक अथवा बालिका में वे संस्कार माता के स्तनपान के साथ ही आ जाते हैं। प्रमाण बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता जी के तीनों पुत्र इसका प्रमाण है। भाई खड़े हो जाओ तीनों। इनमें सबसे बड़े कौन है? ये बड़े हैं, दाढ़ी वाले बड़े हैं ना।
अच्छा आप बड़े, ओ दाढ़ी वाले बड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो आप हैं और सबसे छोटे भैया। इनके सामने हम इनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं और इस भाव से भी नहीं कर रहे हैं कि इनकी क्योंकि अपने पुत्रों की, अपने शिष्यों की, अपने सेवकों की उनके समक्ष प्रशंसा करने को निषिद्ध कर्म बताया है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम कह रहे हैं वंदनीय माता जी ने कैसे पवित्र संस्कार तीनों भाइयों को दिए। ऐसी ऐसी विलक्षण इन लोगों को आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, ये इनके पूज्य पिताजी के द्वारा दिए हुए संस्कार, इनके पूज्य बाबा के द्वारा दिए हुए संस्कार। आदरणीय वैद्य जी श्री राम नारायण शर्मा जी और इनके पूज्य पिताजी के द्वारा दिए हुए संस्कार, माता जी के द्वारा दिए हुए संस्कार, हमें स्वामी जी खूब स्मरण है। माता जी के पूज्य ससुर जी वैद्य जी पीताम्बरा पीठ दतिया के तो वे अनन्य सेवक थे ही। पूज्य स्वामी जी की अपार उन पर कृपा थी। यहाँ निकट ही बरुआ सागर एक जगह है, झांसी के से शायद 20-25 किलोमीटर होगी, कितनी होगी हैं 20 किलोमीटर, हाँ तो 20-25 किलोमीटर दूर है बरुआ सागर। वहाँ एक बड़े दिव्य संत विराजते थे, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, जो जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के गुरु भाई थे। वो बड़ा पवित्र जीवन था। अब हम अपने शब्दों में क्या कहें, पूज्य करपात्री जी के शब्द उनके संबंध में थे कि यदि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, और इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो धर्म संघ विद्यालय के प्रथम जो आचार्य थे, जिनके चरणों में बैठकर हमको पढ़ने का अवसर मिला, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी के बारे में कहते थे, यदि इस युग में पवित्र ब्राह्मण का दर्शन करना हो, ऋषि का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। उनके प्रति पूज्य वैद्य जी अगाध श्रद्धा रखते थे। आप भी गई उनके से? हाँ, पिताजी लेके गए। जी जी। तो हमारी अवस्था बहुत छोटी रही होगी, अनुमान से 10 वर्ष रही होगी। उस समय स्वामी जी की सन्निधि में लगभग 1 वर्ष रहने का हमें अवसर मिला। तो वैद्य जी जब जब पहुंचते थे तो स्वामी जी बुलाकर कहते थे कि इनको सुनाओ। उनको वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग, जो मूल रामायण है, बहुत प्रिय था। तो कभी मूल रामायण सुनाते, कभी राम रक्षा सुनाते, कभी गोपी गीत सुनाते, संस्कृत के स्तोत्र सुनाते। तो वो कहते थे वैद्य जी कि इस बच्चे का उच्चारण कितना शुद्ध है। और वो ये सन 80-81 की बात होगी, और उस समय वो 100 रुपए 50 रुपए दक्षिणा हमको देते थे। तो जब उनको अवसर मिलता तभी जाकर बरुआ सागर दर्शन करो, जब आते तभी स्वामी जी हमको बुलाते। तो एक दिन स्वामी जी ने हमको बुलाया। हमको पंडित जी ही बोलते थे, पंडित जी आपको जो दक्षिणा मिलती है, कोई दे जाता है, उसका आप क्या करते हैं? आप जमा कर दें, हम जगह जमा करवा देंगे, आपको जब आवश्यकता होगी तब ले जाना। घर जाना, विद्यार्थी थे, घर जाना तो ले लेना। तो हमने कही स्वामी जी हमारे पास तो कुछ नहीं। क्यों, कहाँ गया? हमने कहा हमें तो आवश्यकता है नहीं, वो दे के जाते हैं वैद्य जी, शर्मा जी, और भी कोई दे के जाता है, तो हम यज्ञशाला की गोलक में डाल देते हैं। अरे यज्ञशाला की गोलक में क्यों डाल देते हो?
तो हमने कहा कि हमको आवश्यकता क्या है, यहाँ प्रसाद भोजन मिल ही रहा है, वस्त्र भी आप दे रहे हैं, तो हमें द्रव्य की आवश्यकता क्या? तो आवश्यकता नहीं, इसे हम उसमें डाल देते हैं। रात्रि का लगभग 8 बज रहा था जब उन्होंने ये बात हमसे पूछी। तो एक ब्रह्मचारी थे, शैलेंद्र नाम था उनका, उनसे कहा शैलेंद्र चलो यज्ञशाला चलो। यज्ञशाला गए स्वामी जी, तो गोलक का ताला खुलवाया। तो उस समय 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा ये चढ़ते थे। भन्ना जिसको कहते बुंदेली भाषा में, भन्ना चढ़ता था। और 54, 58 रुपया बहुत कम, वो कागज के रुपया 10-20 तो बिल्कुल नहीं, खाली यही खेरीज ही खेरीज हुआ करती थी। पर जो पूज्य शर्मा जी के द्वारा दिया हुआ द्रव्य था वो अलग ही दिखाई पड़ गया। स्वामी जी समझ गए ये इन्होंने डाला है। उस समय उन्होंने कहा ये बालक लगता है बहुत संस्कारी है, नहीं तो जो बच्चे बोलना नहीं जानते हैं उनका भी धन के प्रति आकर्षण होता है, इसके चित्त में धन के प्रति आकर्षण नहीं है, ये तो साधु है। हम तो अब भी साधु नहीं बन पाए, लेकिन स्वामी जी की वाक्य हम दोहरा रहे हैं। इसके बाद जब शर्मा जी आए, बोले भाई इसको मत देना, क्यों? ये तो गोलक में डाल देता है। तो ये संस्कार मातृकुल पितृकुल को कहां से मिलते हैं? भाई हम लोगों को संस्कार मातृकुल पितृकुल से मिले, तो मातृ पितृकुल को संस्कार कहां से मिले? वहां जिनको संस्कार जहां से मिलते हैं उस संस्कार का मूल केंद्र है ऋषि। उन्हें ऋषि कहें, उन्हें गुरु कहें, उन्हें संत कहें, उन्हें मुक्तात्मा कहें, उन्हें महापुरुष कहें, अथवा बुद्ध पुरुष कहें, प्रबुद्ध महापुरुष कहें, आपकी अपनी भाषा है, मुक्तात्मा कहें, संत कहें, आप अपनी भाषा में उनका नाम ले सकते हैं। वस्तुतः वे सब के सब जो हैं गुरु तत्व, गुरु पद वाच्य ही हैं, वे ही गुरु हैं। ये संस्कार जो जहां से हमको मिलते हैं उन्हीं का नाम है गुरु। आप कहेंगे गुरु की तो बड़ी भारी महिमा, अभी बापू ने कहा भी अपने प्रवचन में, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरिंचि शंकर सम कोई। तब तो चेला बनने में कोई फायदा नहीं, सीधे ही गुरु बन जाना चाहिए। एक मठ था, विरक्त संतों का स्थान था। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, विरक्तों को भी वैतनिक सेवक रखने पड़ते हैं। पुराने समय में कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हमारी ही जानकारी में विरक्त संतों के यहाँ 1 पैसे का भी वैतनिक कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता था। सब कैंकरे करते थे, टोकना मांजो, झाड़ू लगाओ, रसोई बनाओ, पूजा करो, सारा काम सब साधु अपने हाथ ही करते थे। और करना भी चाहिए, यही प्राचीन परंपरा है, इसी में शोभा है। सब अपने हाथ से किया जाता था। तो एक विरक्त संत के स्थान में, मठ में, एक भोला भाला गांव का आदमी आ गया। बोला हमें वैराग्य हो गया है, हमको साधु बना दो। तो अब आज की परंपरा तो यह है कि साधु बने ही नहीं रहे हैं। बने कहां से? साधु जहां से निकलते हैं वो फैक्ट्री बंद हो रही है धीरे धीरे। साधु जहां से निकलते हैं, ना आसमान से बरसते हैं, ना धरती फोड़ के निकलते हैं, किसी पवित्र गृहस्थाश्रम से चल कर आते हैं। और ये हंसने की बात नहीं है, ये हिंदू सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है,
यदि धर्म को, सनातन को व्यवस्थित करना है तो गृहस्थ पुरुषों की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता कुछ विरक्त संतों की भी है। ये बात हम बड़ी विनम्रता से इसलिए कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी महोत्सव मना रहा है। कितने सूक्ष्म विचारक होंगे श्री हेगडेवार जी, जिन्होंने संघ की स्थापना के काल में ही ये निश्चित कर दिया कि जब तक वह प्रचारक रहेगा तब तक वह अपने घर से कोई संबंध नहीं रखेगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अविवाहित जीवन व्यतीत करेगा। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई संघ ने? इस बारे में कभी विचार किया? हम आपको निवेदन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बनाई गई इसलिए संघ ने शताब्दी पूर्ण कर ली और आगे भी शताब्दियां पूर्ण करेगा संघ। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने नाते रिश्तेदार, अपने कुटुंबी, इनके व्यवहार से बाहर निकलना उसका बहुत कठिन हो जाता है। फिर पूरे समग्र राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के सभी वर्गों के लिए वो चाह कर भी, सोच कर भी जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पाता। उसके लिए तो लोक व्यवहार को तिलांजलि दे करके और कोई कमर कस के समाज की, राष्ट्र की, धर्म की सेवा के लिए निकलेगा, धर्म जागरण के लिए निकलेगा, वही काम कर पाएगा। इसलिए समाज में विरक्त पुरुषों की भी आवश्यकता है। इसलिए मेरा आग्रह है, ये सनातन धर्म के स्वरूप को समझने के लिए सभा आयोजित की गई है। इसके लिए प्रत्येक हिंदू को कम से कम 3 संतान उत्पन्न करनी चाहिए। वैसे तो वेद में तो लिखा है, गर्भाधान संस्कार के पूर्व जो महाराज जी श्राद्ध होता है, अब वो एक अलग विषय हो गया, उसको चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गृह सूत्र आदि में देखना तो उसमें महाराज जी लिखा है कि जब गर्भाधान का मुहूर्त आता है, जिस दिन गर्भाधान का मुहूर्त होता है उस दिन वह व्यक्ति श्राद्ध करता है। तो श्राद्ध करता जो यजमान होता है, कुलगुरु श्राद्ध कराते हैं, और मध्यम पिंड जो होता है वो यजमान पत्नी जो होती है वो उसको सूंघती है, उसका ग्रहण करती है, फिर गाय को वो पिंड खिलाया जाता है। और जब वह पूरा कृत्य संपन्न हो जाता है तो उस समय मंत्रोच्चार पूर्वक आचार्य आशीर्वाद देता है, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। हे यजमान पत्नी, हे बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू 8 पुत्रों को जन्म देने वाली मां बने। भगवान अष्टम ही तो थे, श्री कृष्ण अष्टम ही तो हैं। अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। चलो आप ही विश्वंभर और पूरी दुनिया के ठेकेदार बन गए हैं, आपको बड़ी चिंता है कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा कैसे होगी, तो 8 तो आपको बहुत अधिक लगते हैं, लेकिन 3 पुत्र अवश्य उत्पन्न करो। एक राष्ट्र की सेवा के लिए सेना में जाए, वायु सेना में जाए, चाहे थल सेना में जाए, चाहे जल सेना में जाए, एक राष्ट्र का सजग प्रहरी सिपाही बने, एक संत बने, और एक अपने घर में माता पिता की सेवा करे। अभी एक वृद्ध हमारे यहां आए हैं, गौशाला में वो रह रहे हैं, बहुत विद्वान पुरुष हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, और आध्यात्मिक अवस्था बहुत अच्छी है। और उन्होंने बताया वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था के कारण निरंतर आनंद में रहते हैं, बिल्कुल दुखी नहीं है, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन जब हमने सुना कि एक ही पुत्र है
और वो अमेरिका में रहता है, इनकी गृहिणी है नहीं, और इस वृद्ध की खोज खबर लेने वाला इस भारतवर्ष में कोई नहीं। एक ही पुत्र हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वहीं उनका कारोबार है, उनको फुर्सत नहीं। आज 90 वर्ष के करीब की आयु का पिता, शरीर में कब कौन व्याधि उपस्थित हो जाए, आप विचार कर सकते हैं क्या? उसे धन की आवश्यकता है कि श्रवण कुमार के समान समर्पित सेवा करने वाले पुत्र की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम एक पुत्र सेवा में रहे, माता पिता की सेवा में रहे। माता जी ने बहुत अच्छा किया, तीनों में से किसी को विदेश नहीं भेजा। हाँ, तीनों के तीनों यही सेवा में लगे हुए हैं। महाभारत में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता को सेवा से, आज्ञा पालन से संतुष्ट कर लेता है, महाराज जी लिखा है, वह व्यक्ति बिना श्रम के इस धरती के संपूर्ण पदार्थों को, सुखों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि माता छितेश तनु, मां साक्षात धरती माता का स्वरूप है। धरती माता में और अपनी माता में और सबकी माता गो माता में भेद नहीं। गो माता ही धरती माता है, गो माता ही भारत माता है, और गो माता ही हमारी जननी है। और यही भाव है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। तो जो माता को आज्ञा पालन से, माता की आज्ञा का पालन करके, उनकी सेवा करके जो संतुष्ट कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के संपूर्ण पद, वैभव, प्रतिष्ठा बिना श्रम, बिना चाहे सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माता साक्षात धरती का स्वरूप है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन से, सेवा से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, तो पिता स्वर्गः, पिता को स्वर्ग कहा गया। तो धरती का वैभव नहीं, पितृभक्त के लिए स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग के भोग पितृभक्त पुत्र के लिए धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। इसके आगे भीष्म जी कह रहे हैं कि जो जातक आज्ञा पालन और सेवा से अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है, हे युधिष्ठिर, वह भाग्यशाली जीव तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें सनातन शब्द का अर्थ समझना चाहिए। जो सदा सर्वदा एक जैसी अवस्था में रहे, उसे सनातन कहते हैं। एक बात छूट गई, उसको हम कह दें कि चर्चा चल रही थी कि परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है, अपौरुषेय है। पुरुष माने परमात्मा, और परमात्मा की कृति भी वेद नहीं है। क्यों नहीं? और हो जाएगा तो क्या आफत है? परमात्मा की कृति मान लेंगे तो क्या आफत है, और नहीं होगा तो फिर कैसे वेद प्रकट हुआ? ये एक समस्या है। अब वही बात हम बोल रहे थे कि भगवान समोहम सर्वभूतेषु हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद भी तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। तो यदि भगवान की कृति मान लिया जाएगा तो यही आरोप वेद में लगने लग जाएगा। भगवान ने यहां पक्षपात किया, यहां पक्षपात, और भगवान तो कहते हैं मैं पक्षपाती हूं, मैं अपने भक्तों का पक्षपाती हूं। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है, युधिष्ठिर, दुर्योधन ने कहा कि तुम पांडवों के दूत बनकर आए हो, शांति दूत बनकर आए हो, दूत को जो संदेश लाया हो उसको कह देना चाहिए, तुम इतना पक्षपात जो पांडवों का कर रहे हो, ये तुम्हारे दौत्य कर्म के विरुद्ध है। तुम पांडवों के रिश्तेदार हो, उनके फुफेरे ममेरे भाई हो, ये तुम्हारे फुफेरे भाई हैं और तुम उनके ममेरे भाई हो, तो हमारी भी तो तुमसे कुछ नातेदारी रिश्तेदारी है। हमारी बेटी आपके बेटे को ब्याही है, हम तुम समधी लगते हैं परस्पर। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा सांब के साथ विवाही हुई है,
तो हमारा भी तो आपसे रिश्ता है। आप पांडवों का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? दूत में इतना पक्षपात नहीं होना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने उस समय कहा, भगवान ने कहा कि ये दबी जुबान से कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। मैं भक्तों का पक्षपाती सदा सर्वदा से रहा हूं और रहूंगा। और महाराज जी एक पंक्ति तो ऐसी भगवान ने कही, कान खोलकर सुन ले दुर्योधन, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ता ननु समाम अनु। जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। पांडव उपलक्षण है, जो भक्तों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो भक्तों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। तब फिर वेद क्या है जब परमात्मा की कृति नहीं है? तो वेद है क्या? भगवान मनु कह रहे हैं, यस्य निश्वसितं वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम, यस्य परब्रह्मणः निश्वसितं वेदाः, उस परब्रह्म परमात्मा का श्वास प्रश्वास ही वेद है। ये रचना नहीं है। तब क्या है? उस विराट पुरुष परमात्मा का, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का जो श्वास प्रश्वास है, उसका नाम वेद है। इसी मनु के वचन का अनुवाद गोस्वामी जी ने क्या किया है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। सहज श्वास। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने श्वास के सर्जक हैं? बोलिए, आप अपने श्वास की सृष्टि करने वाले हैं क्या? क्या आप अपने श्वास की रचना करने वाले हैं? यदि आपका कृतित्व, आपका श्वास प्रश्वास होता, तो जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय तो आपका श्वास बंद हो जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी के तो इतनी जोर के खर्राटे चलते हैं महाराज। एक बार हम वृंदावन की दंडोती परिक्रमा कर रहे थे, तो हम थे, एक संत और थे, त्यागी जी। तो इतनी जोर की नाक किसी की बज रही थी, रात्रि का 1:30-2 बज रहा था, कि हम लोग डर गए। बिना माइक के भी महाराज इतना जोर, पूरा मकान गूंज रहा होगा। उस घर में रहने वाले लोग कैसे सो रहे होंगे भगवान जाने। बाद में वहां तक पहुंचने के बाद पता चला कि किसी की नाक बज रही है। जगन्नाथपुरी में एक महानुभाव बोले कि हमारी नाक बजती है, दूसरी जगह सोने की जगह नहीं, आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर सो जाऊं। तो हमने कहा सो जाओ। कमरे के बाहर गद्दा उद्दा लगा के सो गए। वहां से भी कमरा बंद होने पर, खिड़की बंद होने पर इतनी जोर की नाक बज रही कि हम तो पूरी रात उनकी नाक का जो स्वर है उसी का श्रवण करते रहे, उसी में सीताराम सीताराम करते रहे। ऐसा हो तो खर्राटे वाले को पता नहीं चलता है। यदि श्वास के रचनाकार हम स्वयं होते तो सोने के बाद श्वास बंद हो जाना चाहिए, उस समय श्वास और तीव्र हो जाती है। अब हमसे कोई पूछे कि आपका श्वास कब से है, तो हम उत्तर देंगे जब से हमारा अस्तित्व है तब से हमारा श्वास है। अब भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, तो भगवान से पूछो भगवान का अस्तित्व कब से है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राम सच्चिदानंद क्या है? दिनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री राम है, तो प्रभु सदा से हैं, ज्योति हूं काल एक रस रही। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐसे जो
सदा सर्वदा सत्य परमात्मा हैं, वो भगवान सनातन हैं। और जब भगवान सदा से हैं तो भगवान का श्वास प्रश्वास सदा से है, और जब श्वास प्रश्वास ही वेद हैं तो वेद भी सदा सर्वदा से हैं।